दोस्तों गुड मॉर्निंग हो गई है। आप सभी का वेलकम करते हैं। और यहाँ जो है मिस्त्री साहब आकर लग गए हैं वहाँ टंकी का जो बेस बना रहे हैं, क्योंकि टंकी पहले ऐसे ही रखी हुई थी। ये देखें छत पे टंकी हट गई है। नमस्कार जी मिस्त्री साहब। और बढ़िया जी। तो दोस्तों ये इस तरह का बनेगा और फिर जो है नीचे जो लेंटर ख़राब हो रहा है उसकी जान बचेगी, क्योंकि आज्ञा भी पता नहीं है इस पे कितने टाइम तक जो पोर्शन है वो ना बने। तो ये डेली के डेली पानी जाने से इस टंकी की ख़राबी की वजह से अब हम इसे किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, जैसे थोड़ी बहुत काट के किसी चीज़ का स्टोर करने के लिए इसमें साफ़ करके। तो मिस्त्री यो तो जैसा मतलब ये नाज पात रखे हैं, डंगरों का राशन पासन रखे हैं, उसमें काम आ जाएगी, है ना। क्योंकि जहाँ से फूट रही वहाँ इसमें कोई चिपकन लगा देंगे और बाकी अपना यो छाया में रखी तो करो जाके काम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो इसमें माल भर दोगे जैसा जैसा ऊपर वाली का बनाया था। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अजी इसने हम बड़े परेशान करे, नीचे मैंने करा सारा लेंटर ख़राब कर दिया। तो दोस्तों दूसरी टंकी आ गई है, वो आपने देखी है, सिंटेक्स की आई है इस बार। वो रखी है नीचे साइड में, इसका ढक्कन है। और जो फाउंडेशन उस टंकी का बनाया था ऊपर वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। और दोस्तों बिल्ली ने घोंसला यहाँ से गिरा दिया है। ये घोंसला था, देखो यहाँ निशान हो रहे हैं, यहाँ गिर के अंडे फूट गए हैं, ये घोंसला गिर गया है। इसका मतलब रात को बिल्ली ने हमला कर दिया था। दोस्तों हमारे यहाँ बिल्ली बहुत है और घर में कुत्ता है नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये बिल्ली वगैरह। ये देखो यहाँ ये इस तरह का कर रखा है, लेकिन दोस्तों ये भी चल पड़ी है। ये टंकी भी बदलवानी पड़ेगी। ये देखें यहाँ से ये अपने ही लोड से धीरे धीरे टंकी ख़राब हो रही है, और वहाँ से भी वो धीरे धीरे टंकी देखो ये जगह जगह से फट गई है पूरी। तो ये जो टंकी थी ये नर्मदा वाली, ये बिल्कुल बेकार निकली। और यहाँ हमारे ये सौर ऊर्जा भी ये साफ़ करने पड़ेंगे। इन पर देखो गंद कितनी चिपक रही है। ये देखें ये अभी कपड़ा ला के साफ़ करना पड़ेगा। ये कम चार्ज कर रहे हैं, बहुत कम। चलते हैं नीचे। अब तो ज़्यादातर गांवों में कल्चर 2 मंजिले का ही आ गया है, लेकिन दोस्तों दूसरी तीसरी मंजिल का रहना मारता है, सालता है, परेशान करता है। तो इसलिए आज से ईंख बोनी शुरू कर रहे हैं। चल के देखते हैं बबलू भाई जो बीज लाए थे उसे किस तरह से कटिंग करते हैं। आप भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों बबलू भाई चल पड़े हैं काम से। और रुकिए दोस्तों चल रहे हैं फटाफट। दोस्तों चलते हैं फटाफट खेत में, बीज तैयार करते हैं। दोस्तों चल पड़े हैं खेत में। अब आ गए हैं दोस्तों सरसों पे। मिंदर लग रहा है, अब ये कट जाएगी। और इसमें इतनी जो है पीली सरसों है और इतनी इसमें काली सरसों है। इसे बस 2 दिन हम गन्ना बोएंगे, 2 दिन के बाद में मशीन बुला के इसे यहाँ निकलवा देंगे, भूसा वो ले जाएंगे। और दोस्तों गन्ना इसमें एक बिलहांद का होकर मुरझा गया है। छेल और पानी की कमी की वजह से गन्ना मुरझा गया है। इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें खूड खाद डाल के, यूरिया और टॉनिक डाल के इसमें, और इसे पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में इसे करीब 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतज़ार करेंगे इसका। अगर इसमें बिल्कुल सही तरह पोए निकल कर आते हैं जिस तरह से ये निकल रहे हैं यहाँ सामने, क्योंकि दोस्तों हमने करीब 1.5 फुट पर आँख रखी थी इसकी, बहुत ज़्यादा बीज नहीं बो रखा है। ये देखें सामने, अगर इस तरह से गन्ना चमकता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें रूटावेटर मार के इसमें दोबारा से 13-235 बीज जो है दोबारा से बो देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, क्योंकि दोस्तों लेट बहुत हो गया था और बाद में फिर सिरसों इतनी झमझमाक आई।
लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, होने की उम्मीद है, हो जाएगा। शुरू में ऐसे ही लगता है कि हो नहीं रहा, लेकिन फिर हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। चले चलते हैं, अपना बीज कर लेते हैं चल के। दोस्तों आ लिए हैं खेत में, सामने सचिन भाई आ गए हैं। यहाँ ट्वेल चल रही है और अब बीज काटने के लिए पलकटी जो है धो के सुखा दी है, बीज काटेंगे। और देखें सचिन भाई आ गए। सचिन भाई नमस्कार। और ये देखें इसमें मरघाड़ में जो है एक अंडा फंस रहा है। और दोस्तों ये जो है नया 118 बीज आ गया है, लेकिन दोस्तों ये मुझे बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा है, क्योंकि ये असोजी बोया गया है तो ये इतना बढ़ रहा है। क्योंकि जो हम बीज लाए थे मील से वो कम केयर का था और वो बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था। लेकिन ये थोड़ा सा ही चेंज है कि इसका जो है पिड्डी और भी अच्छी हो जाती है। तो अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सचिन भाई से भी सलाह मशविरा लेंगे। भाई आ गए हैं, अब जो है कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों इससे पलकटी से ही जो ये धो के सुखाई थी, गंदी हो रही थी ज़्यादा, इसी से पलकटी से पिछले साल नहीं बनवाई थी तो इसी से खटाखट काट रहे हैं। ये देखें आज दोस्तों घर पे कुछ काम नहीं हुआ है। आज जो है हमारे ताऊजी, पूजनीय ताऊजी गुजर गए थे सुबह। तो अब उन्हें अजल मजल करने के बाद और पूरा उनका जो भी कार्यक्रम था वो पूरा करने के बाद अब हमारा जो बीज हुआ पड़ा था खेत में, आपने देखा, अब शाम हो गई है। बबलू भाई लेजर लेके चले गए हैं, अब चल रहे हैं उसे करते हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल निकाल ली है। आज जो है सुबह का गोबर वगैरह नहीं भरा गया है, ये कल का ही बच रहा है इसमें, तो इसे जो है अब शाम को या कल भरेंगे। क्योंकि दोस्तों जब घर में कोई ऐसी बात हो जाती है और मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर घर में खाना पीना भी नहीं बनता और कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं होता। तो इसलिए चल रहे हैं फटाफट, गन्ने की बुआई कर लेते हैं। दोस्तों आ गया हूँ खेत में। ये बबलू भाई ने सब बीज तैयार करवा लिया है इनके साथ में लग के, और यहाँ अपनी लेबर जो है लग रही है। ट्रैक्टर से खूड़ निकालने जा रहे हैं, वही 42 इंच के खूड़ निकालने जा रहे हैं। और मिंदर जो है मानना नहीं है, क्वार्टर लेकर आ लिया है, कुछ पी भी रखी है। अब आगे करते हैं काम। ये देख सकते हैं इसके साले साहब आ रहे हैं और सुबह से ही शराब जो है पार्टी दबा के चल रही है। क्या करें दोस्तों, खेती करनी है तो ये चीज़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये देखें यहाँ जो ये हमारे पास में 98-014 बीज है, इसके लिए मैं इन्हें समझा नहीं पाया, थोड़ा सा ये मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं इन्हें समझाना चाह रहा था कि जो आधम से ऊपर का अच्छा बीज है उसे थोड़ा थोड़ा डाल दो, बीच बीच में 38 का भी डाल दो, या यहीं पे मिला लो थोड़ा सा। जैसे आधे से ऊपर का काटा हुआ है तो आप देखें इसमें मोटाई भी है गन्ने में, ऐसी बात नहीं है। देखो ये देखो कितना मोटा गन्ना है, मेरे हाथ से देखें आप। और ये इतना मोटा गन्ना है तो दोस्तों जैसे मोटा है इसमें वजन भी है, ये बारीक पड़ता है तो वजन कम निकलता है। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर 30 इंच के खूड़ बोए जाएँ तो एक इसका, एक 38 का, फिर ऐसे ही, या फिर पुली पर पुली पेंड लो, उसमें जो है इसकी 2 पुलियों में 2 पुली 38 की मिला लो, मिक्स करके बो देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने समझा नहीं पाया, ये तैयार नहीं हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों फिर भी मैंने बीज बचाने के लिए ये 2 खूड़ बोआ लिए हैं, 42 इंच पर 2 खूड़ आ गए हैं। तो दोस्तों इनका पता चलेगा कि ये चौड़ाई में किस तरह से सर्वाइव करता है, कैसा बढ़ता है, कैसी मोटाई लेता है। क्योंकि दोस्तों जो गन्ना मोटा है उसमें वजन भी है। इसकी यही बात होती है कि अगर ये मोटा होता है तो ही वजन देता है, अगर ये ज़्यादा ब्यांत करके नेड़े खुड्डों में पतला रहता है तो वजन नहीं देता। देखो बढ़वार देखो, हरापन देखो, गोला कितना है, चारा बहुत है। तो पता नहीं क्यों हमारे ठेकेदार भी और हमारे भाई भी इससे भड़क गए कि ये कटाई का, छुलाई का बढ़िया नहीं है, गिरता ज़्यादा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आगे इसमें ये 118 बोरे हैं जो जिसकी मैं कटिंग कर रहा था। बेटे आराम से, मिट्टी ना गिराओ, मिट्टी ना गिराओ। और दोस्तों इससे आगे फिर 14-201 लाए हैं बबलू भाई, वो भी बो देंगे इसमें, उसकी बुआई कर देंगे। देखते रहें आप धीरे धीरे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, अगर मैं कुछ कहूँ तो सब ये कहेंगे कि भाई ये तो मालिक है अपनी लेबर को, अपने नौकर को, ठेकेदार को गलत बोल रहा है। लेकिन आप यहाँ देखें मैं और बबलू भाई बुआई कर रहे हैं
और सब जो है 12 पे पीने खाने चले गए हैं। शाम का टाइम हो रहा है, करीब 7 बजने वाले हैं। बबलू भाई कूड़ पाड़ रहे हैं और मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और अब जो है सोनी भी, जो मिन्नर की वाइफ है, वो भी कट्टे वट्टे खल्ली जो उठा के जाने लग रही है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको डायलॉग सुनवाता हूँ कि डायलॉग 12 किस तरह के चल रहे हैं। बाबा भी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ताऊ जी स्वर्गीय ओमवीर सिंह जी जो थे, अब तो बेचारे वो थे ही हो गए, वो गुजर गए थे आज सुबह। तो इसलिए दोस्तों फिर उन्हीं के पीछे रहे हम, क्योंकि उस काम से ज़रूरी कोई काम था ही नहीं। तो दोस्तों हमारे ना रहने की वजह से इन्होंने जो भी बीज कटा पड़ा था या जो भी हम करवा के गए थे, शाम को भी पी थी कल, और फिर इन्होंने दिन में भी पी ली प्रोग्राम बना के। तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाया, नहीं तो ये खेत बड़े आराम से बूझ जाता, क्योंकि जो भी ये बबलू भाई बीज कटवा के लाए थे या जो हमने काट के तैयार करा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक खूड़ पे एक आदमी बैठ जाता। तो दोस्तों मेरे बबलू भाई लग रहे हैं, और जो है सोनी भी चली गई है। छोटे बच्चे ही हैं, 2-3 गुने लगा के करवाते हैं इसे। अभी आपको डायलॉग भी सुनवाता हूँ अगर मौका लग गया तो। अब बबलू भाई फाइनल खूड़ निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हमें सुबह को अपनी जो बुआई है गन्ने की अच्छी तरह करनी है, तो हमें अभी ये खूड़ का काम निपटाना होगा, रात में ही निपटाना होगा। और दोस्तों 12 पे अभी भी ड्रामा चालू है, बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पी ली है, फ़ोन भी खो दिया था इन्होंने, वो तो फिर मैंने बैल बजा के जो है वहाँ कुड़ी के पास में मोटरसाइकिल गिरा दी थी इन्होंने, तो वहाँ से ही मिल गया वो। फिर अब उठा के फिर दोबारा से पीनी चालू कर दी है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर आपको अपने जीवन में अपने लोगों को अपने साथ में रखना है, अपनी एक टीम बना कर रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता कि टीम जो है आपकी वो एक ही जाति की हो या एक ही तरह के लोग उसमें हों। अलग अलग विचारधारा के अलग अलग जातियों से हो सकते हैं कि लोग अच्छे बुरे भी हो सकते हैं उस टीम में, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही होता है। जैसे हमारा उद्देश्य है अपना खेती का काम करवाना। ये दोस्तों हमें थोड़े से महंगे भी पड़ते हैं और मेंटली ये हमें थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब जो है सभ्यता और संस्कारों की बात होती है कि इनके अंदर सभ्यता तो है, लेकिन संस्कार इस तरह के हैं कि ये जल्दी जल्दी पीते हैं, दावत पानी पीना और ये मतलब इस तरह के पॉइंट्स करते रहते हैं कि ज़्यादातर गाँव में कोई भी इन्हें अपने पास में लगाना नहीं चाहता, सब इनसे बचते हैं। फ्री में काम करवाने के लिए सब तैयार हैं कि पौवा दे दो, फ्री में काम करवा लो। लेकिन दोस्तों इन्हें पैसे की ज़रूरत है, मोटे पैसे की, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे टाइम से ब्याज पे पैसा उठाया था जो उतर नहीं पा रहा था इन पे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास में तो ज़मीन भी है, चैनल भी थोड़ा बहुत हमें हर महीने अर्निंग देते हैं, और भी इधर उधर से कई काम हमने ऐसे कर रखे हैं जीवन में जो हमें थोड़ी थोड़ी उनसे अर्निंग होती है। लेकिन ये तो दोस्तों डेली के कमाने खाने वाले हैं, मजदूर आदमी हैं। लेकिन कमाल की बात देखो, इनके शौक़ कितने तकड़े हैं कि हर तीसरे दिन जो है फेस्टिवल इनका बनता है, और त्योहारों पे तो ये कई कई दिन मजदूरी भी नहीं करते। तो दोस्तों एक गरीबी का मेन पॉइंट ये भी है कि अपनी जो है लिमिट से बाहर जाके, जैसे कहते भी हैं गांव देहात में कि औकात से बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा है कि अगर हम कंजूस हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हम कंजूस हैं तो हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छे बुरे समय के लिए अपने पास में 2-4 रुपए जोड़ के रखते हैं या इकट्ठा रखते हैं, या इस तरह से रखते हैं कि अपने पैसे को मेहनत करके ऐसी जगह पे लगाते हैं कि वो 1-2 गुना होकर हमें वापस मिलता है। तो दोस्तों यही है, कोई बात नहीं। मुझे और बबलू भाई को पहले से ही आदत है यार। पहले तो कमाल की बात तो ये थी कि जितना काम हम दोनों कर रहे हैं उतना हमारे मम्मी पापा करते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे, इस टाइम पे हम इंतज़ार करते थे मम्मी पापा का कि मम्मी पापा आएंगे आएंगे आएंगे। तो हमारी जो बड़ी दीदी थी, डोली दीदी, वो घर में लाइट कई जगह जला कर रखती थी, दिए वगैरह। उस टाइम पे मट्टी तेल की डिबिया होती थी, सरसों के तेल का वो होता था। बिजली बहुत थोड़ी देर के लिए आती थी रात में, वो भी तड़खावे में आती थी, और थोड़ी देर के लिए दिन में आती थी। बिजली बहुत कम आती थी। ब्लैक एंड वाइट टीवी था बहुत समय पहले, मुझे याद है जब हमारे पास में टीवी भी नहीं था, ना रेडियो थी। हम जो थे अपने ताऊ जी के यहाँ, जो कि ताऊ जी हमारे गुजर गए हैं, जो हमारे ओमवीर ताऊ जी थे, उनके वहाँ जाते थे। उनका रेड कलर का लाल रंग का छोटा सा टीवी था, तो काफ़ी पूरा बड़ा मोहल्ला उनके वहाँ आता था, दिन में भी और रात में भी सीरियल देखने। तो दोस्तों वो सब चीज़ें चली गई हैं उनके साथ में, अब ताऊ जी रहे नहीं। लेकिन ये खुशी की बात है कि ताऊ जी का हमारे जो पोते हैं, जो हमारा बेटा है शुभ,
काफ़ी अच्छा है, और एक बहन भी है उससे बड़ी, शगुन। तो बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी के वारिस हैं, वो अपना काम संभाल रहे हैं, धीरे धीरे अपने काम पे लग रहे हैं बेचारे। कुछ हमारी भी सपोर्ट है, कुछ वो अपने आप भी बेचारे सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल इतनी रही है कि किसी भी तरह से ज़िंदगी उनकी आसान नहीं रही। मुश्किलों का सामना उन्होंने बहुत कर लिया थोड़ी सी उम्र में ही। तो दोस्तों यही है। हाँ, अभी खड़ा हो रहा। तो दोस्तों लेजर पर खड़े हो लेते हैं। चलो जी साहब। ज़्यादा मत आगे, ज़्यादा आगे। हाँ, मिला के लिए कोई बात नहीं, वो अपने आप ही लपेट लगा रहा और मैं इसे थपक दूंगा फिर, है नहीं। ये तो ट्रेंच वर्गा पाड़ रहा, पंप पे पाड़ रहा। वैसे इसके पंखे ऐसे हैं, पहले से ही वो खूड बहुत बढ़िया पाड़ा है लेजर, पर इसका तो फ्रेम छोटा रह गया, ये सुराख नहीं हम वो करवा पाए, अन्य और भी सोने खूड पाड़ता, 2 इंची और कम, 1 इंची और कम हो जाता। पर दोस्तों जैसा गन्ना हमारा इसमें खड़ा है नीचे वाले खेत में, तो उसे देखते हुए हमें यही खूड अच्छे लग रहे हैं। ऊपर वाला अगर हम पे कृपा दृष्टि रहती है ऊपर वाले के, तो दोस्तों इसमें भी थोड़े बीज में भी और चौड़े खुड्डों में भी अच्छा गन्ना होगा। की तरफ खड़ा रहे। हाँ जी, जड़ का ध्यान रखियो साहब, मैं फावड़े से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अब क्या सफाई भी नहीं हुई, ये हमारे पेड़ भी नु कहते होंगे, नु कहता है गली छोड़े अब के पागल, पन्नी चुगो जहाँ बस। खेतों के तो छटिंग तो करते नहीं दोहरे धारों की। अब दोस्तों इतने ट्रैक्टर चल लिए, इतने रूटर चल लिए, कहाँ लो डोले छांटते मट्टी लगाते। हाँ बस मिलासी के ले लियो, एक काम करो वहाँ की तरह ही करो, है नहीं, छोड़ के करो, क्योंकि ये जब भी 1.5 फुट छोड़ देगा, जब भी छोड़ देगा। तो ऐसा ले लो जो फिर हमारा जो पावर टिलर है उसके हिसाब का खूड बन जा। पीछे देखो, जड़ आगी, थोड़ा आगे लो, जड़ बस बाप ठीक है, बहुत बढ़िया। हल्की सी गोलाई है यहाँ, तो हल्की गोलाई का हिसाब रखियो, फिर मैं अपने आप जितनी गुंजाइश है उतना हल्का हल्का मट्टी पीछे फेंक के खूड बना दूंगा। और दोस्तों इधर से कटिंग मिलानी है यहाँ, अब के हम बेजरूर पावर टिलर लाने के मूड में हैं, क्योंकि दोस्तों पावर टिलर से बड़े गन्ने में भी जुताई कर सकते हैं, तो धोरे इस हिसाब से छोड़ देंगे जो आराम से पावर टिलर घूम जाए, क्योंकि दोस्तों बड़े गन्ने में भी जुताई करने का अपना ही मजा है भाई। कही हुई और मन की सोची बात होती तो है नहीं, लेकिन बढ़िया, बहुत तगड़ा खूड पाड़ रहा। तो दोस्तों खूड निकालने इसलिए ज़रूरी है कि इस खेत में ज़्यादा सूखे का वो हो रहा था कि सूख गया, क्योंकि दोस्तों फरवरी में बुआई होनी थी, लेकिन आ गया अप्रैल आने वाला है, तो 1 महीना लेट बुआई इसकी कर रहे हैं, क्योंकि नए बीजों के चक्कर में लेट हुए हम भी। हिसाब ना आगे नहीं तारना ना। अरे यार वो तो वैसे ही बहुत कुछ लगा खेत, कोना होने का नहीं हो बिल्कुल भी, करने से भी कई बार मुझे कई बार पत्ती तिरछी बंकी करनी पड़ेगी खुड्डों में। उधर अच्छा थम जा कभी, मेरे हार्ड गोड इसमें अड़ज का चुट्टे हैं। ओहो हो दोस्तों ये आ तो रहे हैं गन्ने इसमें से निकल के, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा इलाका कुचला गया है, और ये देखें काफ़ी बढ़िया खूड आ गया है। अब दोस्तों चलते हैं घर, ट्रैक्टर आ गया है। आ लिया, चलो एक बार वहाँ कूड़ी के वहाँ खड़ा करो। हाँ रोटी नहीं खाई थी भाई, यो बीज रह गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ देखो पूरे दिन दोस्तों यहाँ जो है फ्रूटी चली है, और ये देखें, अरे लाइट में तो देख लूँ यहाँ क्या हो रहा। ओहो मिंदर तो आज ही लौट गया, अरे छतरी पतरी भी घेर दी मेरे अर्थ हमने तो। दोस्तों कट्टे रख देते हैं। बाबा कहाँ है? ओह
इंजॉय दोस्तों यही नहीं बोई गई है पहले ही जो है इंजॉय पार्टी जो है। देखो देखो बाबा कहाँ है? ओए होए 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 बाबा। हाँ बाबा है ही है, बहुत बढ़िया। चलो तो दोस्तों 12 में रख देते हैं। मैं बहुत खराब आदमी। और खराब वो तो हमें पता, खराब तो है, खराब तो है। खराब आदमी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बबलू चल भी लाऊंगे कट्टे ठाके। दोस्तों घर आ गए हैं, बबलू भाई भी आ लिए हैं। लाल गलत आ गया, दोबारा अपनी गलती को सुधारो। रुक जा। भाई यहीं उसे टेक दे, वो ज्यादा दंगा कर रहा है, कभी इसमें चोट लगवा ले। ये लेजर नीचे से पहनना हो रहा, पापा से रोकियो एक बार। दोस्तों अब थोड़ा पानी पी के, 2 गोले थे वो तो जंगल में रह गया, आपने सांग देखा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बुरे सांग हो रहे हैं। अब जो ये 82 गोले हैं इन्हें जो है काट देते हैं, फिर सुबह इस गोबर को भी ले जाएंगे। और अपना वैसे चारा पड़ा है काफ़ी, गोले नहीं काट रहे हैं, गोले काट नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अपना तैयारी करते हैं, थोड़ा पानी रखा है, नहाते हैं, फिर खाना खाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।